हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस नए वीडियो में। साथियों, बेल्ट्रॉन के लिए हम सिलेबस लेकर आए हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज। 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर का पहले थ्योरी कराते हैं और इसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव कराते हैं। और थ्योरी में ज़्यादा जो है केवल मेहनत नहीं करना है, केवल चीज़ों को देख लेना है और इसके बाद शुरू कर देना है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो शुरू किए हैं यहाँ पर। और पहला चैप्टर का जो कंप्यूटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको करा दिया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव भी करा दिया गया है। अब हम सेकेंड चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में ये से ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका सेकेंड वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमको पढ़ना है पहले बॉस। ठीक है, या बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या हो जाएगा कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये पूरा बॉस का फुल फॉर्म है। देखिए, यह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सी डैक द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? सी डैक द्वारा विकसित किया गया है। यह लिनक्स के प्लेटफॉर्म में पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो यह लिनक्स के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। यह सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला डॉक्यूमेंट टाइप को एवं ओपन स्टैंडर्ड टाइप को सपोर्ट करता है। यह भारतीय ओ यानी ओपन ऑफिस की एक व्युत्पन्न से बंडल होता है। ठीक है, होता है। देखिए, भारतीय जो ओ है, ओ ऑफिस यानी कि ओपन ऑफिस की एक व्युत्पत्ति है, इसको कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि एंड्रॉयड। देखिए, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको क्या करते हैं? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा आधारित सिस्टम है? यह लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह मोबाइल फोन, पीसी है, मोबाइल फोन, टैबलेट एवं नोटबुक से प्रयुक्त होता है। यानी कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रयोग है यह आपको फोन में किया जाता है, पीसी में किया जाता है, टैबलेट में किया जाता है और नोटबुक में किया जाता है। यह गूगल द्वारा विकसित किया गया है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह गूगल द्वारा विकसित किया गया है। यह ओपन सोर्स मोबाइल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान करता है। यह क्या करता है? यह ओपन सोर्स मोबाइल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। अब है सिम्बियन। देखिए, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, हम लोग याद रखेंगे कि यह कैसा सिस्टम, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यह बहुत ही सस्ता है। सस्ता होने के कारण ही यह बृहद पैमाने पर मोबाइल में प्रयुक्त होता है। और यह सस्ता होने के कारण ही जो है ना, इसका इस्तेमाल जो है हम लोग मोबाइल में करते हैं, कंपनी द्वारा की जाती है। ठीक है, यह ARM का इंटेल एक्सस्केल प्रोसेसर का प्रयोग करता है। इसकी क्षमता विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से कम है। जो इसकी जो क्षमता है, ये विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उससे क्या होता है? इसका कम होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसलेटर। ठीक है, तो ट्रांसलेटर देखिए, यह प्रोग्रामों की एक ऐसी श्रृंखला है। ट्रांसलेटर क्या है, हम लोग इसके विषय में जानकारी ले लेते हैं कि ट्रांसलेटर क्या है। यह प्रोग्रामों की एक ऐसी श्रृंखला है जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है। क्या करता है? यह प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनरी भाषा में रूपांतरित करने का काम करता है। ठीक है, यह सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। किसे होता है? यह सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है असेंबलर। क्या होता है? यह असेंबलर, यह असेंबली भाषा रचित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। अगला है आपको कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम या स्रोत कोड यानी कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदल देता है। ठीक है, कंपाइलर कंपाइलर का क्या काम है कि यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम या स्रोत कोड को क्या करता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदल देने का काम करता है कंपाइलर्स। ठीक है,
अगला है कि इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का क्या काम है? देखिए, यह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में दिए गए निर्देशों को निम्न स्तरीय भाषा में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य को देखते हैं। देखिए, यह निर्देशों को एक एक करके ट्रांसलेट करता है। क्या करता है? ये जो निर्देश ऑपरेटिंग डाला जाता है इनपुट द्वारा, उसको क्या करता है कि बारी बारी से ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। यह निर्देशों को यह बिना संग्रहित कर क्रियान्वित करता है। या क्या करता है? यह निर्देशों को बिना संग्रहित कर क्रियान्वित करता है। संपूर्ण प्रोग्राम के क्रियान्वित होने पर ही यह प्रतिक्रिया देता है। संपूर्ण प्रोग्राम के क्रियान्वित होने पर ही यह क्या करता है? प्रतिक्रिया देता है। चलिए, अब है डिवाइस ड्राइवर। क्या है? डिवाइस ड्राइवर। तो देखिए, यह कंप्यूटर प्रोग्राम को जो उच्च स्तरीय है उसे हार्डवेयर ड्राइव के साथ संबंध स्थापित करने में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, तो देखिए, एप्लीकेशन, यूजर ड्राइवर और डिवाइस ड्राइवर, यहाँ यूजर मोड और कर्नल मोड। ठीक है, ये आपको फिगर द्वारा बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं संसाधन प्रबंधन। संसाधन प्रबंधन क्या देखते हैं? संसाधन प्रबंधन। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न पेरिफेरल युक्तियों जैसे कि क्या करता है? जैसे कि आपको कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इत्यादि का भी प्रबंधन करता है। आजकल जो है ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम प्लग एवं प्ले प्रकार के होते हैं। कैसा? आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? ये प्लग एवं प्ले प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ है कि युक्त यानी डिवाइस का ऑटोमेटिक रूप से चिन्हित हो जाना तथा कॉन्फ़िगर हो जाना, और वह भी प्रयोगकर्ता के बिना हस्तक्षेप के। ठीक है, अब देखिए, अगला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर एवं एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच एक स्तर की तरह उपस्थित रहता है। अब है कि यह प्रयोगकर्ताओं को हार्डवेयर की जटिलताओं से दूर रखता है। यह क्या करता है? यह प्रयोगकर्ताओं को हार्डवेयर की जटिलताओं से क्या करता है? दूर रखता है। चलिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए, ये एंड यूजर्स है और यहाँ प्रोग्रामर्स है और यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर है। क्या करता है? यहाँ से देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम में एंड यूजर से आता है, और यहाँ क्या होता है? प्रोग्रामर से इसमें समाने का काम करता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब है प्रोसेस प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोसेस प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट है। अब इसके विषय में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्रोसेस प्रबंधन एक तरह का प्रयोग यानी प्रोग्राम है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा होता है। क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का अभिन्न हिस्सा होता है प्रोसेस प्रबंध, यानी कि प्रोसेस मथी करना, उसको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट करना। यह जो है सीपीयू द्वारा निष्पादित किए जाने वाला कार्य है। यह किसके द्वारा निष्पादित किया जाता है? यह सीपीयू द्वारा निष्पादित किए जाने वाला कार्य है। यह प्रोसेस अवयव जो है कंपोनेंट्स में शामिल है कोड, डाटा संसाधन। ठीक है, प्रोसेस का स्टेटस, प्रोसेस स्टेटस में शामिल है क्या क्या शामिल है? देखिए, नई, चालू यानी रेडी, रनिंग, वेटिंग एवं टर्मिनेटेड प्रोसेस है। प्रोसेस स्टेट की प्रोसेस के वर्तमान क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, यह प्रोसेस के निष्पादन होने के साथ साथ बदलता रहता है। क्या होता है? ये प्रोसेस के निष्पादन होने के साथ साथ क्या करता है? ये बदलता रहता है। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस। कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस में देखते हैं कि कौन कौन कंपोनेंट का प्रोसेस होता है। देखिए, पहले क्या होता है कि रिसोर्स यानी रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर क्या होता है? एग्जीक्यूशन। इसके बाद प्रोग्राम कोड टू बी एक्सिक्यूटेड। ठीक है, इसके बाद आपको प्रोग्राम स्टेटस है। क्या है? प्रोग्राम स्टेटस। इसके बाद डाटा यूज फॉर एक्सिक्यूशन। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस स्टेट्स में क्या होता है? कौन कौन सा स्टेट आते हैं? पहले न्यू है, रेडी है, रनिंग है और टर्मिनेटेड। ये 4 स्टेप में काम करते हैं। देखिए, जब अनेक प्रोसेसों का निष्पादन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संसाधनों के कुशल उपयोग की
आवश्यकता महसूस की जाती है। देखिए, जब अनेक प्रोसेसों की निष्पादन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है द्वारा संसाधनों का कुशल उपयोग की आवश्यकता महसूस की जाती है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग के लिए मैकेनिज्म मैकेनिज्म सिंक्रोनाइजेशन एवं प्रोसेस के अंतर्गत कम्युनिकेशन को मुहैया कराता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं फाइल प्रबंधन। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? फाइल प्रबंधन। देखिए, फाइल प्रबंधन में देखिए सभी प्रयोगकर्ता फाइलों को संचित सूचनाओं को संग्रहित करने, पुनः प्राप्त करने एवं उस पर कार्य करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। ठीक है, अब है कि एक फाइल उपयोगी डाटा का एक ब्लॉक है जो कंप्यूटर प्रोग्राम को उपलब्ध होता है एवं साधारणतः संग्रहण माध्यम जैसे कि हार्ड डिस्क में संग्रहित रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोगकर्ताओं को एक फाइल के निर्माण करने, कॉपी करने, मिटाने यानी डिलीट करने, यानी ट्रांसफर स्थानांतरित करने यानी मूव करने, नाम में परिवर्तन यानी कि रीनेम करना, ये तो अनुकूलता प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये प्रमुख जो है कार्य है। इसके बाद है कि यह फाइलों के अव्यवस्थित यानी लोकेशन पर पहुंचाने में लगे समय यानी मॉडिफाइड टाइम तथा डिस्क में संग्रहित फाइलों एवं डायरेक्टरीज के अन्य विवरणों को भी क्या करता है? ये जांच करता है। चलिए अब हम लोग फाइल ऑपरेशन एंड इट्स यूजेज, ठीक है, फाइल ऑपरेशन एंड इट्स यूजेज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अब यह फाइल ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है? यूजेज। ठीक है, जैसे कि क्रिएट का मतलब टू क्रिएट ए न्यू फाइल। क्रिएट का मतलब क्या हो गया? टू क्रिएट ए न्यू फाइल। अब है ओपन का मतलब क्या होगा? टू ओपन ए एक्सिस्टिंग फाइल। अब है डिलीट का मतलब हो गया टू डिलीट एन एक्साइटिंग फाइल दैट इज नॉट लॉन्गर नीडेड, यानी कि जिसे हमें ज़्यादा दिनों के लिए आवश्यकता नहीं है उसको हम लोग क्या करना है? कि डिलीट कर देना है। इसके बाद यहाँ देखना है कि क्लोज ए फाइल, यानी जिस फाइल की हमें कोई आवश्यकता नहीं है उसको क्या करना है? कि बंद कर देना है। अब है रीड, क्या करना है? रीड डाटा स्टोर इन फाइल, यानी किसी भी फाइल में डाटा को जिसको हमको बाद में पढ़ना होगा, जरूरत होगा, उसको किसी फाइल में फाइल बनाकर क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे ताकि उसको बाद में हम लोग रीड कर सकें। टू राइट ए न्यू डाटा इन ए फाइल, यानी किसी फाइल में नए डाटा को लिखना राइट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद सीक द यूज विथ रैंडम एक्सेस फाइल्स टू फर्स्ट पोजीशन। क्या कहता है? रैंडम का मतलब क्या हो? कि मतलब वैकल्पिक रूप से किसी फाइल को फर्स्ट पोजीशन में लाना। या राइट पॉइंटर टू ए स्पेसिफिक प्लेस इन फाइल सो दैट द डाटा कैन बी रीड फ्रॉम या रिटर्न टू दैट पोजीशन। यानी सीक का मतलब क्या हो गया? कि एक ऐसे डाटा को हमको ऐसे मतलब कुछ खास फाइल्स में रखना ताकि फर्स्ट स्टेप में जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत उसको प्राप्त कर सके। अब है गेट एट्रीब्यूट्स, यानी टू एक्सेस द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए फाइल। रीनेम का मतलब क्या हुआ? चेंज द नेम ऑफ एन एक्साइटिंग फाइल। कोई भी फाइल है उसको हमको दोबारा नाम चेंज करना होगा तो क्या लिख देंगे? उसको रीनेम किया जाता है। कॉपी का मतलब हो गया किसी फाइल को कॉपी करना, टू क्रिएट ए कॉपी फाइल या टू कॉपी फाइल टू एन डिवाइस सच ए प्रिंटर। अब फाइल एक्सटेंशन एंड देयर मीनिंग। ठीक है, तो बास BAS बास का मतलब क्या हो गया? बेसिक सोर्स प्रोग्राम फाइल। इसके बाद FTN है। FTN का मतलब क्या हो गया? फोर्ट्रान सोर्स प्रोग्राम फाइल। सी, अब सी का मतलब क्या हुआ? सी सोर्स प्रोग्राम फाइल। PAS का मतलब हो गया पास्कल सोर्स प्रोग्राम फाइल। अब है यहाँ पे OBJ, इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट फाइल। BIN बीन एक्सिक्यूटेबल बाइनरी प्रोग्राम फाइल।
अब है LIB लाइब, लाइब्रेरी ऑफ ऑब्जेक्शन फाइल्स। अब है कि DAT डाट, डाट मतलब क्या हो गया, डाटा फाइल। HLP का मतलब हो गया टेक्स्ट फाइल फॉर हेल्प कमांड, टेक्स्ट है फाइल फॉर हेल्प कमांड। आगे है टेक्स्ट, TAXT, टेक्स्ट मतलब जनरल टेक्स्ट फाइल। मैन द ऑनलाइन मैनुअल पेज फाइल, मैन का क्या हो जाएगा, मैन का हो जाएगा आपको ऑनलाइन मैनुअल पेज फाइल। अब हम लोग देखते हैं कि BAK बैक, तो BAK बैक का मतलब क्या हो गया, बैकअप फाइल, क्या हो जाएगा, बैकअप फाइल। और DOC डॉक मतलब क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल, यानी कि डॉक्यूमेंट्स फाइल हो जाता है इसका। अब WAV वेब यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज साउंड फाइल। इसके बाद है एक्सेलेस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेड फाइल, क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेड फाइल। इसके बाद है JPG का मतलब हो गया JPG ग्राफिक्स फाइल, JPG ग्राफिक्स फाइल। GIF यानी GIF का मतलब है ग्राफिक फाइल, ठीक है। चलिए देखिए, ये छोटा छोटा जो कीवर्ड है इसको थोड़ा सा आप एक बार ध्यान दे लेंगे तो आप बिगिनर हैं, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम है तो आपको कंप्यूटर नहीं जानते हैं, आप बेसिक चीज़ से हैं, बेसिक चीज़ की जानकारी भी नहीं है आपको, और आपने बेल्टन का फॉर्म फिलअप किया है, तो निस्संदेह आपका जॉब 100% होना तय है, बशर्ते कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। ओके, और तैयारी करते रहिए दोस्तों, विश्वास कीजिए हम पर और हमारे चैनल पे, आपको निस्संदेह जो है अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब है कि मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, एकल प्रयोगकर्ता यानी सिंगल यूजर एकल कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डॉस में एक बार में एक ही प्रक्रिया यानी प्रोसेस निष्पादित यानी एक्सिक्यूटेड होता है। देखिए, इसमें एक ही प्रक्रिया हेतु मेमोरी स्पेस उपलब्ध रहता है, इसमें एक ही प्रक्रिया यानी कि मेमोरी स्पेस उपलब्ध रहता है। आगे है कि इसमें एक प्रक्रिया के पूर्ण होने पर ही मेमोरी खाली हो पाती है ताकि इसे अगली प्रक्रिया हेतु सौंप दिया जा सके। अब है आगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में CPU द्वारा अनेक प्रोग्राम मेमोरी में अवस्थित होकर निष्पादित किए जाते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में CPU द्वारा अनेक प्रोग्राम जो है कि मेमोरी में उपस्थित होकर क्या कहते हैं, निष्पादित किए जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, प्रत्येक क्रिया जो है को एक्सिक्यूट के लिए मुख्य स्मृति यानी कि मेन मेमोरी में एक खास जगह की जरूरत होती है, ठीक है। एक प्रक्रिया के पूर्ण होने से सौंपे हुआ जगह पुनः दूसरी प्रक्रिया को सौंप दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक प्रोसेस यानी क्या कहता है कि प्रत्येक प्रोसेस किसी और के मेमोरी स्पेस में दखलंदाजी न करे, इसके लिए मुख्य स्मृति में जगह पर खाली स्थान यानी वैकेंट स्पेस रहते हैं, जिसमें डिफ्रेगमेंटेशन डिफ्रेगमेंटेशन तकनीक, ठीक है, द्वारा अलग अलग प्रक्रियाओं को मेमोरी स्पेस को आपस में अलग रखा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है कि युक्ति प्रबंधन। देखिए, युक्ति प्रबंधन, देखिए इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर क्या करेंगे हम लोग, नजर डाल लेते हैं और इसके बाद आगे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, विभिन्न युक्तियां डिवाइस जिन्हें पेरिफेरल्स कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इत्यादि कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जो युक्तियां हैं, ये युक्तियां विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित होकर कार्य करती है, जैसे कुछ में डाटा कैरेक्टर इकाई के रूप में तो कुछ में डाटा ब्लॉक इकाई के रूप में भेजा या प्राप्त किया जाता है, और कुछ में डाटा रैंडम एक्सेस तथा कुछ में डिकेटेड वे में संभव होता है। इस प्रकार जो है ऑपरेटिंग सिस्टम युक्तियों के इम्प्लीमेंटेशन में अनेक प्रकार की विभिन्नता प्रदर्शन करता है।
अब देखिए प्रत्येक युक्ति जो है, प्रत्येक युक्ति का एक डिवाइस ड्राइवर के साथ आता है, जिसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम पेरिफेरल युक्तियों से संपर्क स्थापित करता है। यह सॉफ्टवेयर युक्तियों से साधने से जुड़ी जटिलताओं को कम कर देता है एवं ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा एक समान इंटरफेस, यूनिफॉर्म इंटरफेस प्रस्तुत करता है। चलिए अब है आपको इंटरेक्शन ऑफ ओएस विथ डिवाइस थ्रू डिवाइस ड्राइवर्स। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास क्रम ऑपरेटिंग सिस्टम के कालक्रम के अनुसार विकास क्रम निम्नलिखित प्रकार से हैं। जैसे देखिए बैच प्रोसेसिंग, ठीक है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यंत सीमित न के बराबर ही संपर्क प्रयोगकर्ता तथा प्रोसेसर की सुविधा प्रदान करता है। देखिए डाटा एवं प्रोग्राम जिनका प्रोसेसिंग होना है इकट्ठा करके एवं एक बैच के रूप में इनका निष्पादन क्या कहता है, निष्पादन किया जाता है। अब देखिए कि बैच प्रोसेसिंग इस बात का को सुनिश्चित करता है, क्या करता है कि बैच प्रोसेसिंग इस बात का सुनिश्चित करता है कि किसी कार्य के निष्पादन के बाद सिस्टम द्वारा नियंत्रण वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कर दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर कुछ हाउसकीपिंग कार्य जैसे पहले के हुए कार्य की मेमोरी में अगर डाटा रह गया है तो उसकी सफाई का कार्य जो अगले कार्य को करने के लिए आवश्यक हो करता है। एक अच्छे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी एक प्रोग्राम द्वारा उत्पन्न किए गए भूल या अशुद्धि का प्रभाव क्यों अन्य कार्यों पर न पड़े। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है से कि हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का टोटल जो है 2 वीडियो में, यानी फर्स्ट और ये सेकेंड वीडियो जो है थ्योरी सेक्शन यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो है फिर इसका ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर हम आपके सामने आएंगे। दोस्तों बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं यदि, और वहाँ आपको कंप्यूटर में 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में 2 चैप्टर का थ्योरी सेक्शन समाप्त कर दिया गया है, और साथ ही इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जल्द ही हम लेकर आपके सामने आएंगे। तो आप लोग थ्योरी सेक्शन पढ़ लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव सेशन लगाना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को जितना हो सके चूँकि सपोर्ट कीजिए, चैनल जो है से बिल्कुल नया चैनल है, और इस नए चैनल को आपको सपोर्ट करना बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है। आवश्यक क्या, आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो दोस्तों आपके लिए हम कुछ कर सके ऐसी व्यवस्था करें आप, ठीक है। व्यवस्था मतलब क्या कर, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, दोस्तों के पास भेज देना है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।